तो अफगानिस्तान की एक वॉर के दौरान पीटीएसडी हो जाने की वजह से इस स्पेशल एजेंट को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन बाद में उसको एक ऐसा काम करना पड़ा जिसमें उसका पाला सीधा एक बहुत बड़ी कंट्री के महाराजा से होने वाला था। असल में ये सब एलियस नाम के एक आदमी से शुरू हुआ था जो अभी के टाइम पर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन पहले वो स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था। लेकिन अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंसने की वजह से उसको पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था, जिसके चलते वो अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर सकता था और इसी वजह से उसको अपने काम को छोड़ना पड़ा। इस सब के बाद एलियस अपने घर आ गया था, लेकिन फिलहाल उसकी कंडीशन अब और भी खराब हो गई थी। बेसिकली एलियस को अब हेलुसिनेशंस होने लगे थे। उसे अब आवाजें सुनाई देने लगी थी जैसे कोई उसके आसपास बात कर रहा हो, पर उसके नेबर्स तो बहुत टाइम पहले ही वहां से जा चुके थे। तो आखिर ऐसा क्यों था? एलियस इन सबसे इतना परेशान हो गया था कि उसने चीजें क्लियर करने के लिए अपनी वॉल्स पर होल बना लिए थे ताकि वो बगल वाले घर में देख सके। खैर अब उसकी इन हरकतों से उसका लैंडलॉर्ड काफी परेशान हो गया था। इस वजह से उसने एलियस को सजेस्ट किया कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले। अब ये सब कुछ एलियस को काफी बुरा लगता है, इस वजह से वो उस घर को छोड़ देता है। बट अब एलियस के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इस वजह से वो अपने एक दोस्त येन से मिलने के लिए जाता है। येन से इलियास की हालत देखी नहीं जाती, इस वजह से वो एलियस को एक जॉब ऑफर करता है। ये जॉब थी एक बॉडीगार्ड की। बेसिकली इसमें एलियस को एक बहुत ही रिच फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। अब ये काम एलियस करना तो नहीं चाहता था, बट उसके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से वो इस जॉब को करने के लिए मान गया। अब नेक्स्ट डे एलियस एज अ बॉडीगार्ड उस विला में जाता है जहाँ पर वो फैमिली रुकी हुई थी। एलियस देखता है कि वहाँ पर 3 बॉडीगार्ड पहले से ही हैं। खैर इसके बाद वो उन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद उस फैमिली का लीडर जमाल वहाँ पर आया। जमाल एलियस को अमीना और नूर से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ अमीना एक एडल्ट वुमेन होती है, वहीं नूर एक छोटी बच्ची। अब एलियस को देखकर नूर को अच्छा नहीं लगता और इस वजह से वो उसके कपड़ों पर कमेंट करने लगती है। तभी जमाल उसे अच्छे से बात करने के लिए कहता है, जिसके बाद नूर एलियस से हैंडशेक करके चली जाती है। इन सब के बाद हेड बॉडीगार्ड एलियस को उसका रूम दिखाता है, जिसके बाद एलियस अपनी ड्यूटी करता हुआ स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर अमीना स्विमिंग करने के लिए आती है, जिसके कुछ देर बाद वो अचानक से एलियस के पास आकर उसे अपने साथ किचन में लेकर चली गई। किचन में नूर अपना खाना खा रही थी। तब अमीना एलियस को नूर का ध्यान रखने का कहकर वहां से चली गई। अब अमीना के जाते ही नूर मीट का एक टुकड़ा कागज पर रखती है और बाहर की तरफ भागती है, जो देखकर एलियस भी उसके पीछे जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि नूर एक ब्लैक डॉग को मीट का टुकड़ा खिला रही थी। ये सब देखकर एलियस को लगता है कि नूर सच में एक अच्छी लड़की है। तभी अचानक एलियस नोटिस करता है कि 2 बॉडीगार्ड्स कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे थे, जो देखते ही एलियस का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया और वो तुरंत ही येन को कॉल करता है। अब वैसे तो येन को भी उन बॉडीगार्ड्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, इस वजह से एलियस और ज्यादा परेशान हो गया। पर येन एलियस को समझाता है कि वो जगह कोई जंग का मैदान नहीं है, इसलिए अगर उसे कोई चीज सस्पिशियस लगती है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करे, ना कि खुद उसको हैंडल करे। अब अगले दिन एलियस कुछ डिलीवरीज लेने के लिए घर के बाहर जाता है। तभी अचानक से नूर अपनी साइकिल लेकर तेजी से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाने पर नूर और एलियस दोनों नोटिस करते हैं कि बाइक पर 2 फुली कवर्ड लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। ये सिचुएशन देखकर एलियस नीचे बैठ गया और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो गन निकाल रहा हो। अब उसे ऐसा करता देख वो दोनों बाइक वाले बिना कुछ करे वहां से चले गए। पर इसी बीच एलियस नोटिस करता है कि उन बाइकर्स के हाथ में एक डायमंड शेप का टैटू था। खैर अब ये इंसिडेंट कुछ ही देर में जमाल को भी पता चल गया, जिसके बाद वो सभी बॉडीगार्ड्स को ये ऑर्डर देता है कि वो अमीना और नूर को कहीं भी बाहर न जाने दें। हालांकि एलियस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जमाल उन दोनों को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, पर एलियस का इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था, इस वजह से वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आगे जब एलियस हेड गार्ड से सारी बातें करता है तो हेड गार्ड उसे प्रोटेक्शन के लिए गन दे देता है। खैर रात के वक्त जब एलियस थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आया तब वहाँ पर उसे नूर दिखाई दी, जो अपने टेलीस्कोप से आसमान देख रही थी। अब लास्ट इंसिडेंट से नूर को एलियस पर थोड़ा ट्रस्ट होने लग गया था, इस वजह से वो उसे अपनी फाइंडिंग्स दिखाती है। अब वैसे तो एलियस को एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी, इस वजह से वो नूर को और भी ज्यादा कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताता है, जिससे नूर काफी ज्यादा खुश हो गई। दूसरी तरफ अमीना ये सब कुछ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो जमाल के पास जाती है और उससे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जमाल उन पर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि वो नॉर्मल लोग नहीं है। पर तभी वहाँ पर नूर आ गई और वो भी जमाल से रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें बाहर जाने दे, लेकिन जमाल जब नहीं मानता तो वो उसे काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नूर से ऐसी बातें सुनकर जमाल को काफी बुरा लगता है और वो इस बात पर एग्री हो जाता है कि एक बॉडीगार्ड भी उनके साथ जाएगा। अब इस जॉब के लिए एलियस को चूज किया गया।
वहीं कुछ देर बाद जब एलियस जाने के लिए अपनी गाड़ी में वेट कर रहा था, तभी अचानक हेड बॉडीगार्ड आकर उससे कहता है कि आखिर उसने उस दिन उन दो बाइकर्स के बारे में झूठ क्यों बोला था। अब ये बात एलियस को कुछ समझ नहीं आती, जिसके बाद हेड बॉडीगार्ड उसे एक वीडियो दिखाता है। अब वैसे तो इस वीडियो क्लिप में एलियस और नूर के अलावा उस रोड पर कोई नहीं था, जो बात काफी ज्यादा अजीब थी। तब एलियस को भी ये बात कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो बिना बहस किए वहाँ से चला गया। उसे लगता है कि शायद वो हेलिसिनेट कर रहा था। फिलहाल विला से बाहर निकलते ही नूर और अमीना बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नूर बाहर के फ्री लोगों को देख रही होती है और उन्हें एडमायर करती है, क्योंकि वो खुद कभी भी उस तरह की लाइफ नहीं जी पाई थी। खैर अब कुछ ही देर में उन लोगों की शॉपिंग हो जाती है और वापस आने लगते हैं, पर तभी अचानक एलियस को वही बाइक वाले लोग दिखते हैं जिनके हाथ पर वही डायमंड वाला टैटू था, जिसे देखकर एलियस थोड़ा पैनिक हो गया। वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाइकर्स उनका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर एलियस अपनी शानदार कार ड्राइविंग स्किल्स दिखाता है और उन लोगों को पीछे छोड़कर किसी तरह सभी लोगों को वापस सुरक्षित विला में ले आया। बट अब तक एलियस का दिमाग काफी खराब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इस वजह से वो डायरेक्टली नूर से इन सब के बारे में पूछने के लिए जाता है। अब यहाँ नूर एक बहुत बड़ा सच रिवील करती है। वो उसे बताती है कि असल में वो एक प्रिंस की बेटी है और उसके पिता एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, और अपने काम के चलते उन्होंने अपनी 13 साल की छोटी बेटी की शादी एक 50 साल के बूढ़े आदमी से तय कर दी थी। उस आदमी की पहले से ही 4 बीवियां और 18 बच्चे हैं। अब जब उसके पिता ने नूर की बात नहीं सुनी तो उसके पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस वजह से उसने और उसकी माँ अमीना ने उनके 2 भाइयों की मदद से यहाँ पर रुकने का डिसाइड किया। नूर यहाँ ये भी बताती है कि उसके पिता एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। इन सब के बाद एलियस एक गन लेकर जमाल से सब कुछ पूछने के लिए जाता है, बट तभी अचानक से जमाल के सर में गोली लगती है और तभी उस रूम में भी बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं। तभी एक विंडो से एलिस देखता है कि बहुत सारे शूटर्स अचानक से घर के अंदर आ गए हैं और उन लोगों ने सभी बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया है। अब यहाँ एलिस एक बार फिर अपने फॉर्म में आ जाता है और वो लोगों में से एक शूटर को मारकर उसकी गन ले लेता है, जिसके बाद वो अकेला ही उन लोगों से धीरे धीरे लड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ अमीना, जो कि एक अलमीरा में छुपी हुई थी, उसे मारने के लिए एक गार्ड उस रूम में आ गया, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एलियस आकर उस गार्ड को मार देता है, जिसके बाद उसने अमीना को एक कार में ले जाकर बिठा दिया। तभी वो एक शूटर के हेडसेट से सुनता है कि उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया, जिसका मतलब था कि नूर उनके कब्जे में है। जो सुनते ही वो तुरंत ही नूर को बचाने के लिए चला गया, जहां वो देखता है कि एक शूटर नूर को पकड़कर खड़ा हुआ था। ये देखकर एलियस एक रोड के साथ उसके ऊपर जंप करता है और उस रोड को डायरेक्टली उस शूटर के शोल्डर पर मार देता है, जिसके बाद वो तुरंत नूर को लेकर वहां से निकल गए और फाइनली तीनों एक कार से विला के बाहर निकल गए। लेकिन वो लोग अब भी उन तीनों का पीछा कर रहे थे। अब इन सब से एलियस काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। इस वजह से वो एक प्लान बनाता है और उन फॉलोअर्स की गाड़ी को एक जगह पर लाकर उन्हें क्रश कर देता है। पर इस सब के बाद अब उनकी कार भी आगे चलने के लायक नहीं बची थी। इस वजह से वो लोग उस कार को वहीं छोड़कर बस से आगे जाते हैं। रास्ते में एलियस सभी के फोन्स को फेंक देता है ताकि सैटेलाइट से भी कोई उन्हें डिटेक्ट न कर पाए। कुछ देर बाद रात होने लगती है और एलियस उन दोनों को अपनी एक पुरानी दोस्त के पास ले आया। शुरू में तो एलियस की फ्रेंड उन लोगों को रखने के लिए नहीं मानती, बट जब वो देखती है कि एलियस काफी ज्यादा इंजर्ड है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए मान गई। एलियस की फ्रेंड उन लोगों की काफी हेल्प करती है। वो उन्हें रुकने के लिए प्रॉपर स्पेस भी देती है, जो देखकर अमीना काफी खुश होती है। तभी शाम को न्यूज में बताते हैं कि एलियस नाम के एक आदमी ने विला के सभी लोगों को मार दिया और अब उसे सब जगह ढूंढा जा रहा है। अब ये न्यूज देखकर एलियस को लगता है कि शायद अमीना ने ही उसे फंसाया है, जिस वजह से वो डायरेक्ट उसके ऊपर गन पॉइंट कर कर उससे पूछने लगा। लेकिन इतने में ही एलियस की फ्रेंड उसे बचा लेती है। तब फ्रस्ट्रेशन में एलियस बाहर चला गया, जिसके बाद उसका शक जाता है येन पर, क्योंकि उसी ने उसे ये जॉब दिलवाई थी। तब वो उसे एक जगह बहाने से बुलाकर उसे किडनैप कर लेता है। अब जब येन की आंख खुली तो वो एक जेट प्लेन से बंधा हुआ था और येन भी न्यूज की बात को सच मान रहा था। पर जब एलियस ने उसे बताया कि नूर और अमीना जिंदा है, तो उससे उस पर बिलीव हो गया। अब अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए एलियस येन को उसी विला में वापस लेकर जाता है, बट जैसे ही वो लोग लाइट्स ऑन करते हैं, शॉकिंगली वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब वैसे तो एलियस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो लोग उस विला की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाते हैं। तब फुटेज को देखकर एलियस और भी ज्यादा शॉक रह गया। फुटेज में दिख रहा था कि एलियस ने जबरदस्ती नूर और अमीना को किडनैप किया और विला के सभी लोगों को मार दिया। अब यहाँ एलियस सोचने लगता है कि क्या वाकई में उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, या फिर वो आउट ऑफ माइंड जाकर ये सब कैसे कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी येन को फुटेज में कुछ गड़बड़ दिखाई दी। जब वो एक फुटेज को स्लो करके देखता है तो उसमें एक आदमी को डॉग बाइट कर रहा था। इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि फुटेज को चेंज किया गया है, जिसका मतलब था कि कोई एलियस को जानबूझकर फंसा रहा है।
अब अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए एलियस येन को उस फुटेज को डाउनलोड करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एलियस की फ्रेंड की वजह से ग्रेटफुल होकर अमीना उसे बहुत सी ज्वेलरीज देती है। वहीं एलियस और येन अब ये सोच रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने एलियस को फंसाया। जिसके बाद वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं जिसने एलियस को हायर किया था। वो उस आदमी को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं बट वो कुछ भी नहीं बताता। पर जब एलियस उस पर हॉट आयरन टच कराता है तब वो सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि जब नूर के डैड को पता चला कि वो फ्रांस में है तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ली और वो खुद भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। नूर के डैड ने ऑर्गेनाइजेशन को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने नूर को नहीं ढूंढा तो वो उनसे वेपन खरीदना बंद कर देंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता। अब जब एलियस उस आदमी से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं कहता बल्कि एक वॉल की तरफ देखता रहता है। तभी एलियस नोटिस करता है कि वॉल पर एक कैमरा है, यानी कि उन लोगों की लोकेशन ऑलरेडी ट्रैक की जा चुकी है। इस वजह से वो येन को बाहर भेजता है और खुद उस आदमी को मार देता है। येन के बाहर जाते ही वहाँ कुछ मर्सनरीज गन लेकर आ चुके थे बट येन उन्हें मार देता है। इस सब के बाद येन और एलियस अमीना और नूर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो लोग फ्रांस में नहीं रह सकते। तभी येन उसे बताता है कि उसके कुछ स्मगलर दोस्त हैं जो कि उन्हें बॉर्डर पार करने में हेल्प कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत होगी। ये सुनकर अमीना तुरंत एक बैग ओपन करती है जिसमें बहुत सा कैश और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जिसका मतलब था कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इधर येन ने पहले ही उन सभी के फेक पासपोर्ट्स बनवा लिए थे, जिसके बाद वो कार से अपना ट्रेवल स्टार्ट करते हैं। रास्ते में अचानक एलियस को लगता है कि शायद एक आरवी उनका पीछा कर रही है, पर कुछ देर बाद ही वो गाड़ी उनके आगे निकल गई और फिलहाल एलियस काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। इस वजह से वो लोग ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके। तभी वहाँ एलियस की नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि अपना हाथ पकड़े हुए था। कुछ देर बाद जब वो आदमी बाहर गया तो एलियस भी उसका पीछे जाने लगा। वो देखता है कि वो आदमी उसी आरवी से आया था जो कि उसने रोड पर देखी थी। अब बिना ज्यादा डिले किए एलियस भी उस आरवी के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो उस आरवी में मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारने लगा और सबको मारने के बाद वो उस आदमी की स्लीव चेक करता है जो कि अपना हाथ पकड़े हुए था। यहाँ वो देखता है कि उस आदमी के हाथ पर वही बाइट मार्क था जो कि उसने फुटेज में देखा था। खैर अब कुछ ही देर में वो लोग वापस अपना ट्रेवल स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर में बॉर्डर के नजदीक भी पहुंच गए, जहां बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उन्हें एक ट्रक के हिडन कंपार्टमेंट में जाना था। बट नूर को क्लॉस्ट्रोफोबिया था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन एलियस उसे समझाता है और फाइनली वो लोग उस कंपार्टमेंट में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक से उनका ट्रक रुक गया। तब एलियस को लगता है कि शायद ये वो एक रूटीन चेकअप होगा, बट तभी अचानक से ट्रक का वो सीक्रेट कंपार्टमेंट भी खुल गया और बाहर से फायरिंग स्टार्ट हो गई। अब ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि अमीना की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं नूर और येन को भी मर्सनरीज पकड़ कर ले गए और जब एलियस को होश आया तो वो अब भी उसी ट्रक के कंपार्टमेंट में था और जैसे वो बाहर आया तब वो ट्रक अचानक ही ब्लास्ट हो गया। दूसरी तरफ जब येन से एलियस के बारे में पूछा जाता है तब वो उन्हें बताता है कि एलियस कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ है। अब वैसे तो वो लोग येन की बात को सीरियसली नहीं लेते। तभी येन उन्हें बताता है कि अफगानिस्तान में एलियस जब काम कर रहा था तब उस वक्त उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था। उस वक्त एलियस ने अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया था। इस सब के 1 महीने बाद एलियस वापस से उन लोगों को मिल गया, बट उस 1 महीने में उसके साथ क्या क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। येन उनसे कहता है कि उन लोगों ने एलियस के साथ ये सब करके उसका वापस से खून खुला दिया। जो सुनने के बाद वो मर्सनरीज एलियस की हिस्ट्री चेक करने लगे, जो कि सब कुछ सच था। सब कुछ पता चलते ही वो लोग येन को ऑन द स्पॉट मार देते हैं, जिसके बाद वो अपने सभी मेंबर्स को एक बड़ी वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियस अपनी एक फ्रेंड की मदद से नूर के घर को आइडेंटिफाई करता है और एक पैराशूट की मदद से उसके घर जाने का डिसाइड करता है। उसका फ्रेंड एक जेट ट्रेन की मदद से उसे नूर के घर के बिल्डिंग के ऊपर ले आया, जहां वो कुछ ही देर में पैराशूट की मदद से उसके घर में पहुंच गया। तब वो सबसे पहले अपनी गन्स असेंबल करता है और नाइट गॉगल्स लगा लेता है और बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही उसने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो कुछ गार्ड्स को मारते हुए नूर के रूम तक पहुंच गया। तब फटाफट जैसे ही वो लोग उस बिल्डिंग से निकलने का सोचते हैं वैसे ही वो पूरी बिल्डिंग स्टील की शटर से कवर हो गई, जो देखकर एलियस समझ जाता है कि अब यहाँ एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इस वजह से वो नूर को अपने पीछे ही रहने के लिए कहता है और रास्ते में आए गार्ड्स को मारने के बाद वो लोग एलिवेटर पर पहुंच गए। तभी अचानक से नूर को याद आया कि वो लोग उसके डैड के रूम से निकल सकते हैं, जिसके बाद एलियस नूर की बताई हुई डायरेक्शन में चलने लगता है।
अब गार्ड्स को मारते हुए एलियस एक म्यूजियम जैसे रूम में पहुंचा जहां पर बहुत सारे कीमती सामान रखे हुए थे। तभी अचानक बहुत से शूटर्स उन्हें फॉलो करते हुए वहां आ गए, जिस पर एलियस एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी एक साथ ही मारे गए। इसके बाद एक बार फिर से एलियस और नूर एलिवेटर में पहुंच जाते हैं और वो लोग नूर के डेड के फ्लोर पर जाने लगे। एलिवेटर में ही लगे सर्वाइलेंस स्क्रीन से एलियस देखता है कि बाहर 3 गार्ड्स हैं, जिन्हें वो 3 शानदार शॉट से एलिवेटर के अंदर से ही मार देता है। जिसके बाद वो एक लाइटर की मदद से फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम को ऑन कर देता है और नूर को वहीं बिठा करके खुद बाहर लड़ने के लिए चला गया और कुछ ही देर में वो वहां मौजूद सभी मर्सिनरीज को मार देता है। जिसके बाद जब वो वापस नूर के पास आ रहा था तभी अचानक एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक से एलियस उस आदमी के नीचे फंस गया, जो देखकर नूर सामने पड़ी एक नाइफ से उस आदमी पर हमला कर देती है, जिससे एलियस बच जाता है। जिसके बाद वो नूर को अपनी गोद में उठाकर जलने लगा। कुछ ही देर में वो लोग नूर के डैड के रूम में पहुंच गए। अब यहाँ एलियस का मन था कि वो नूर के डैड को मार दे, पर नूर उसे समझाती है कि ऐसा करने से उनके पीछे बहुत से लोग पड़ जाएंगे। जिसके बाद वो एक रास्ते से एलियस को बाहर रूफ पर ले आई। रूफ पर आते ही एलियस नूर को भी एक पैराशूट पहनाता है और फाइनली वो दोनों उस बिल्डिंग से दूर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद एलियस नूर को मोरक्को में रहने वाली उसकी आंट के घर ले आई, जहाँ एलियस एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। नूर एलियस का सर्वाइलेंस वीडियो भी सबके सामने ले आती है, जिससे एलियस पर लगे सारे इल्जाम हट गए। जिसके बाद एलियस अपने फाइनल मिशन पर गया, जहां वो बचे हुए 3 मर्सिनरीज को भी मार देता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।